एक आरोपी को बचाने के लिए तुमने दो एफआईआर को मिला लिया। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर हिंसा पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को इस कदर जलील किया दोस्तों, उसके बाद मेरे पास शब्द नहीं है। बगैर मोनू मिश्रा का नाम लिए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि तुम किसानों की हत्या में आरोपी मोनू मिश्रा को बचाने का प्रयास कर रहे हो। मगर मुझे ताज्जुब नहीं है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कंगना रनावत योगी सरकार की ब्रांड एम्बेसडर हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। और आपको याद होगा उनकी एक फिल्म थी तनु वेड्स मनु पार्ट 2, और उसमें क्या डायलॉग था आपके स्क्रीन पर, अभी तो हमें और जलील होना है। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश सरकार जिस कदर जलील हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मगर उससे पहले मैं आपके सामने कई चीजें रखना चाहता हूं। मोनू मिश्रा तो इस वक्त जेल में है और उसे वीआईपी ट्रीटमेंट भी मिल रहा है, मगर उनके पिता जिनका नाम एफआईआर में है, अब तक मोदी सरकार ने उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता नहीं दिखलाया है। जब उनका नाम एफआईआर में है, उत्तर प्रदेश पुलिस की एफआईआर में है, और इस एफआईआर में साफ साफ लिखा हुआ है कि मोनू मिश्रा और उनके पिता ने साजिश रच के किसानों की हत्या की थी, तो मोदी सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है दोस्तों? मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में किस कदर जलील किया गया है, एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना साहब ने अपने तल्ख तेवरों में क्या कहा योगी सरकार को, आपके स्क्रीन पर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने कहा कि हमने स्टेटस रिपोर्ट देखी है, स्टेटस रिपोर्ट में कुछ भी नया नहीं है, हम जो उम्मीद कर रहे थे वैसा कुछ नहीं है। 10 दिन का समय दिया गया था, कोई प्रगति नहीं हुई, बस कुछ गवाहों के बयान हुए हैं। लैब रिपोर्ट भी नहीं आई है, फोन रिकॉर्ड्स का परीक्षण भी नहीं हुआ है। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि लैब ने 15 नवंबर तक रिपोर्ट देने को कहा है। कोर्ट ने जांच पर नजर रखने के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को मॉनिटर नियुक्त किया है। हालांकि किस जज को यह जिम्मेदारी दी गई है, इसकी अभी जानकारी सामने नहीं आई है। दोस्तों, योगी सरकार को जिस तरह से फटकार लगाई गई है, उनके काम में जिस तरह का नो कॉन्फिडेंस, अविश्वास जो है वो जाहिर किया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो इस बात से पता चलता है कि अब इस मामले को मॉनिटर करेंगे एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं दोस्तों कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कौन सी वो 5 बातें कही जो एक एक करके आपके स्क्रीन पर आएंगी। चीफ जस्टिस ने किए 5 सवाल। मोबाइल टावर से मोबाइल डेटा का क्या हुआ? केवल आरोपी आशीष मिश्रा का ही मोबाइल मिला, बाकी आरोपियों के मोबाइल का क्या हुआ? अन्य आरोपी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे क्या? हमने 10 दिन का समय दिया था, लैब की रिपोर्ट भी नहीं आई, आखिर क्यों? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर भी उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है कि इस मामले में दरअसल 2 एफआईआर दर्ज हैं। एक एफआईआर जो किसानों की हत्या को लेकर है, जिसमें 4 लोग मारे गए, और दूसरी एफआईआर जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी का नेता मारा गया और पत्रकार रमन कश्यप की मौत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि योगी सरकार जो है इन दोनों एफआईआर्स को आपस में इनका मिलान कर रही है, इन्हें मिला रही है ताकि इसका फायदा एक आरोपी को, और जाहिर सी बात है वो किस आरोपी की बात कर रहे हैं। मगर जो बड़ी खबर दोस्तों सामने उभर कर आई है, जो आपके स्क्रीन पर है, जो मैं आपको पहले बताना चाहता था, सरकार ने अब जाकर इस बात को स्वीकार किया है कि पत्रकार की मौत गाड़ी से कुचले जाने की वजह से हुई थी। याद कीजिए दोस्तों, जब यह मामला सामने उभर कर आया था तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रचार तंत्र क्या कह रहा था कि पत्रकारों को किसानों ने पीट पीट कर मार डाला। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, मैं जल्दी से आपको पढ़ के बताता हूं और फिर इसके मायने समझाता हूं। सामने जस्टिस कांत सवाल पूछते हैं हरीश साल्वे से, जो कि सरकार के नुमाइंदे हैं। दैट इनोसेंट जर्नलिस्ट कॉज ऑफ डेथ वॉज डिफरेंट देन वॉट वॉज प्रोजेक्टेड। इसके जवाब में हरीश साल्वे कहते हैं ही वॉज क्रश्ड बाय कार। जस्टिस कांत, इंप्रेशन गिवन वॉज ही वॉज बीटन टू डेथ। दोस्तों, आखिरकार सरकार का झूठ और भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र का जो पूरा झूठा और घटिया प्रचार है वो पकड़ा गया, क्योंकि हरीश साल्वे को अदालत के सामने कहना पड़ा कि हां, पत्रकार रमन कश्यप को गाड़ी से कुचला गया। खुद सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर दोस्तों बहुत ही तल्ख तेवर अपना रही थी। सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में कहना था कि
आखिर पत्रकार रमन कश्यप की मौत के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार झूठ क्यों बोल रही थी? क्योंकि हकीकत कुछ और था और बतलाया और जतलाया कुछ और जा रहा था। तो अब सीधा सवाल, अब क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देगी कि मोनू मिश्रा, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा है, उसे उत्तर प्रदेश के अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट ना मिले? क्योंकि इस बात के सबूत, इस बात के संकेत लगातार हमें मिल रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि योगी सरकार गवाहों को जो है पूरी सुरक्षा मुहैया कराए। क्या कहा गया है आज अदालत में, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कोर्ट ने पिछली सुनवाई 26 अक्टूबर के दौरान योगी सरकार को हिंसा के गवाहों को सुरक्षा देने का निर्देश दिया था और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। इसके अलावा कोर्ट ने हिंसा में पत्रकार रमन कश्यप और बीजेपी नेता श्याम सुंदर की हत्या की जांच पर भी अलग से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार सुप्रीम कोर्ट से फटकार खा रही है। आपको याद होगा, इससे पहले जब 20 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था आपके स्क्रीन पर। 20 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश सरकार के वकील हरीश साल्वे ने जांच की पहली रिपोर्ट दाखिल की थी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा था, अगर आप आखिरी मिनट में रिपोर्ट देंगे तो हम कैसे पढ़ पाएंगे? कम से कम एक दिन पहले देनी चाहिए। आप देख सकते हैं दोस्तों, जब पत्रकार सिद्दीक कप्पन पर आतंकवाद की धाराएं लगाकर उसे जेल में डालने की बात हो, जब डॉक्टर कफील खान को बगैर किसी गुनाह के उन पर झूठे आरोपों में फंसाकर उन्हें 9 महीने तक जेल में रखने की बात हो, तब कितनी तेजी से उत्तर प्रदेश सरकार काम करती है। यही नहीं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह, जो कि रोजमर्रा के मुद्दे उठा रहे हैं, उन पर अब तक 1 नहीं 2 नहीं 7 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और ये लोग इस पूरे मामले में, लखीमपुर खीरी हिंसा कांड में, इस तरह की ढिलाई बरत रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश योगी सरकार किसानों की इज्जत नहीं करती? क्या मोदी सरकार को किसानों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? क्योंकि आपके तेवरों से और सुप्रीम कोर्ट के फटकार से यह बात साबित हो जाती है। मेरे इस प्लेटफॉर्म में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि हमारे इस प्लेटफॉर्म को, इस YouTube चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि उस बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जैसे मैं कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। नमस्कार।